रावण की मृत्यु का दिव्यास्त्र मंदोदरी के पास था। फिर श्री राम ने रावण को कैसे मारा? जय श्री राम। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही रहस्यमय है, रामायण से संबंधित है। कहते हैं कि रावण की मृत्यु का जो दिव्यास्त्र था, जो ब्रह्मा जी से उसको प्राप्त हुआ था, वह दिव्यास्त्र मंदोदरी के पास था। फिर श्री राम के हाथों से रावण का वध कैसे हो गया? क्या मंदोदरी ने अपने पति रावण के साथ में छल किया था? क्योंकि मृत्यु का दिव्यास्त्र तो श्री राम के पास था ही नहीं, वह तो मंदोदरी के पास था। फिर श्री राम ने कैसे मार दिया? क्या वो दिव्यास्त्र मंदोदरी ने श्री राम को दे दिया था अपने पति को मरवाने के लिए? क्या ये सत्य है कि मंदोदरी ने अपने पति रावण के साथ में छल किया था? ऐसे ही एक अद्भुत कथा है मंदोदरी और रावण से जुड़ी। रावण जो अपनी शक्ति और ज्ञान का अभिमान करता था, वह ब्रह्मा जी से प्राप्त अमोघ ब्रह्म अस्त्र के कारण स्वयं को अजय मान चुका था एवं इस दिव्य अस्त्र के सहारे अमर होने का सपना देखता था। परंतु रावण के इस अहंकार से चिंतित उसकी पत्नी मंदोदरी ने ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। मंदोदरी एक बुद्धिमान और दूरदर्शी स्त्री थी। वह जानती थी कि रावण का ये अभिमान और अधर न केवल उसके परिवार बल्कि पूरी लंका के विनाश का कारण बनेगा। पति से प्रेम करने के बावजूद उसने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मंदोदरी का ये निर्णय क्यों और कैसे लिया? मंदोदरी को पंच कन्याओं में गिना जाता है और पतिव्रता में भी श्रेष्ठ माना जाता है। मंदोदरी का ये निर्णय क्यों और कैसे लिया गया और कैसे उसने छलपूर्वक रावण को ब्रह्म अस्त्र से वंचित करके उसके अंत का मार्ग निश्चित किया, ये एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। इस कहानी के द्वारा हम जानेंगे कि मंदोदरी ने रावण को मरवाने में अप्रत्यक्ष रूप से कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कभी कभी कठिन निर्णय लेने भी पड़ते हैं, भले ही वे निर्णय अपने प्रियजनों के विरुद्ध ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, कहते हैं कि मंदोदरी जो थी, समझदार और धैर्यवान नारी मानी जाती है। पुराणों में बताया गया है कि रावण अपनी ताकत और घमंड के कारण लगातार अत्याचार करता जा रहा था। उसके मन में पूरे संसार को जीतने की लालसा थी। ये लालसा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वो किसी का भी आदर नहीं करता था, न ब्राह्मणों का और न ही तपस्वी ऋषियों का। उसने जहाँ जहाँ भी तपस्वी ऋषियों को देखा, वहाँ जाकर उनकी तपस्या को भंग करना शुरू कर दिया। रावण की क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि वह ऋषियों की साधना में बाधा डालने के साथ उन्हें मारने तक से नहीं हिचकता था। इसी बीच एक दिन रावण ने तेजस्वी सप्तऋषियों को तपस्या में लीन देखा, तो उसकी आदत के अनुसार उसने ऋषियों की तपस्या को तोड़ने की कोशिश की। रावण के इस दुर्व्यवहार से क्रोधित होकर के ऋषियों ने अपनी साधना भंग होने के बाद रावण से कहा कि है दुष्ट रावण, तूने हमारी तपस्या भंग करके मुझे मारा है। याद रखना, जिस दिन तेरा अंत होगा वही किसी ऋषि के ही कारण होगा। तेरा घमंड तुझे नष्ट कर देगा। ऋषियों के इन शब्दों को सुन करके भी रावण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने इसे एक साधारण श्राप समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे विश्वास था कि अपनी शक्ति के बल पर वह किसी भी श्राप से बच सकता है, लेकिन रावण नहीं जानता था कि यही श्राप एक दिन उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। पुराने समय में जब वेदों और पुराणों की रचना हुई थी, तो उस यज्ञ में अस्त्र शस्त्रों का निर्माण वैज्ञानिक प्रक्रिया से होता था। ब्रह्मास्त्र के निर्माण की एक अद्भुत कथा मिलती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में मरे हुए तपस्वी ऋषियों की हड्डियों से ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया गया था। विश्वकर्मा को शस्त्रों का देवता कहा जाता है और उन्हीं ने इस दिव्य अस्त्र को तैयार करके ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। यह ब्रह्म अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे केवल विशेष अवसरों पर ही प्रयोग किया जा सकता था। ब्रह्मा जी के पास एक खास शस्त्रागार था, जहां इन दिव्य अस्त्रों को सुरक्षित रखा जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधे ब्रह्म अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका स्वामी स्वयं ब्रह्मा जी थे। जब किसी देवता या महापुरुष की इसकी आवश्यकता हो, तो ब्रह्मा जी के आदेश से ही उसे प्रदान किया जाता था। रावण अपनी शक्ति को अजय बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता था। वह जानता था कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा दिव्य अस्त्र है जिसे पाकर वह संसार में अमर हो सकता है। इसी उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कई वर्षों तक निरंतर तप करने के बाद जब उसकी तपस्या सफल हुई, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। रावण ने विनम्रता से ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा अस्त्र प्रदान करें जिससे मेरी मृत्यु हो, दूसरी कोई भी शक्ति मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने रावण की इस इच्छा को सुन करके कहा कि यह ब्रह्म अस्त्र अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली है। मैंने इसे केवल शत्रुओं से बचाव के लिए बनाया है।
इसे किसी अयोग्य व्यक्ति को देना उचित नहीं। फिर भी तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैं तुम्हें ये ब्रह्मास्त्र जो है प्रदान करता हूँ। रावण जो है उस ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुआ। मैं सोचने लगा कि अब से संसार में कोई नहीं मार सकता। अपनी इस खुशी को साझा करने के लिए वो अपने महल लौटा और अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि हे प्रिय, अब मैं अमर हो गया हूँ। इस ब्रह्मास्त्र के रहते कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ना कोई देवता, ना मनुष्य, ना ही कोई शत्रु मुझ पर विजय प्राप्त कर सकता है। रावण की बातें सुनकर के मंदोदरी चिंतित हो गई। उसने रावण से कहा कि महाराज, ये सत्य है कि आपके पास ये ब्रह्मास्त्र हैं, लेकिन ये आपके पास सुरक्षित नहीं रहेगा। युद्ध के समय कोई आपका विश्वास पात्र सैनिक या शत्रु इसे आप से छीन सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस दिव्यास्त्र को किसी ऐसे गोपनीय स्थान पर छिपा दिया जाए जहां किसी को इसकी भनक भी नहीं मिले। पत्नी मंदोदरी की बात सुनकर रावण ने कहा, तुमने सही कहा मंदोदरी, यदि ये दिव्यास्त्र मेरे पास रहेगा तो हो सकता है कि कोई समय ऐसा आए मैं ना संभाल पाऊँ और मेरी मृत्यु हो जाए। इसलिए मैं इससे एक ऐसे स्थान पर छिपा दूंगा जहां से इसे कोई प्राप्त ना कर सके। जब ये दिव्यास्त्र कभी निकलेगा ही नहीं तो मेरी मृत्यु भी असंभव हो जाएगी। तब मैं न केवल अमर हो जाऊंगा बल्कि ब्रह्मा से भी बड़ा बन जाऊंगा। मित्रों, रावण और मंदोदरी दोनों ने बहुत विचार करने की बात रावण ने एक विशेष प्रकार का खंबा यानी स्तंभ बनवाया। ये खंबा इतना कठोर और शक्तिशाली था कि उसे तोड़ पाना लगभग असंभव था। रावण ने उस दिव्यास्त्र को उस खंबे के भीतर छिपा दिया। इस गुप्त खंबे को उसने मंदोदरी के महल के अंदर उसके पलंग के पास भूमिगत स्थान में सुरक्षित रखवा दिया। इस बात की जानकारी केवल रावण और मंदोदरी को ही थी। यहाँ तक कि विभीषण भी इस रहस्य से अनजान थे। रावण को पूरा विश्वास था कि अब ये दिव्यास्त्र पूरी तरह सुरक्षित हैं और उसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकेगा और इस कारण वे निश्चिंत हो गया था। उसकी सोच थी कि जब तक ये दिव्यास्त्र यहाँ छिपा रहेगा उसकी मृत्यु असंभव है और वे अमर रहेगा। इस प्रकार रावण ने अपनी मृत्यु से बचने के लिए हर संभव उपाय कर लिया था, परंतु वो नहीं जानता था कि उसका अहंकार और अधर्म ही एक दिन उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। जब भगवान श्री राम ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो लंका में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण के सभी पुत्र एक एक करके मारे गए। अंत युद्ध के मैदान में केवल रावण ही शेष रह गया था। रावण अंतिम योद्धा के रूप में वीरता से लड़ता रहा। रावण के मन में अहंकार था कि कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया दिव्य ब्रह्मास्त्र था, जिसकी वजह से वह स्वयं को अमर समझता था। जब रावण रणभूमि में आया तो भगवान श्री राम ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने रावण के सिर काटे, उसके हाथ काटे, लेकिन हर बार उसके कटे हुए सिर और भुजाएं दोबारा जुड़ जाती। रामायण में इस घटना का उल्लेख मिलता है और तुलसीदास जी ने भी इसका वर्णन किया है। रावण अपने इस अद्भुत पुनर्जीवन को देख करके गर्व से भर गया। उसने सोचा कि भगवान शिव की कृपा से ही उसके सिर और हाथ बार बार जुड़ रहे हैं और कोई भी उसे मार नहीं सकता। रावण अपने अहंकार में सोचने लगा, जब तक मेरे पास ये दिव्य ब्रह्मास्त्र हैं, मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता, कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये इसी प्रकार युद्ध कई दिनों तक चला। भगवान श्री राम लगातार रावण के सिर और भुजाओं को काटते रहे, लेकिन रावण हर बार फिर से खड़ा हो जाता था। ये देख करके श्री राम भी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने विचार किया, आखिर रावण की मृत्यु कैसे संभव होगी। वे दिव्यास्त्र जो उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है कहाँ छिपा है। श्री राम को ये समझ आ गया था कि रावण की मृत्यु तब तक संभव नहीं है जब तक वे दिव्यास्त्र श्री राम को प्राप्त न हो जाए। लेकिन रावण ने उस दिव्यास्त्र को इतनी अच्छी तरह से छिपा दिया था कि कोई भी उसके स्थान के बारे में नहीं जानता। युद्ध के दौरान रावण का ये अहंकार उसे मजबूत बनाए हुए था कि वो कभी मरेगा ही नहीं। श्री राम लगातार प्रहार करते रहे, लेकिन बिना उस दिव्यास्त्र के रावण को मार पाना असंभव हो गया था। अब भगवान श्री राम इस बात को लेकर के गहरी सोच में डूब गए कि रावण का अंत कैसे होगा। तब भगवान श्री राम ने अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण किया और ब्रह्मदेव का आवाहन किया। ब्रह्मदेव तुरंत प्रकट हो गए। श्री राम ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे ब्रह्मदेव, कृपया बताइए कि रावण की मृत्यु कैसे होगी। मैंने उसकी शक्ति को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह हर बार फिर से जीवित हो जाता है। ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया है कि हे प्रभु, सभी देवता जानते हैं कि रावण की मृत्यु केवल एक दिव्य ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही संभव है, जो मैंने ही रावण को प्रदान किया था। ये दिव्यास्त्र इतना शक्तिशाली है
कि इसके बिना रावण को मार पाना असंभव है। जब तक वेद ब्रह्मास्त्र तुमको नहीं मिल जाता तब तक रावण को मारा नहीं जा सकता। ये सुनकर के श्री राम ने विभीषण से कहा कि हे विभीषण, क्या तुम्हें ये पता है कि वो दिव्यास्त्र छिपा हुआ है? यदि हमें उस दिव्यास्त्र का स्थान मालूम हो जाए तो हम रावण का अंत कर सकते हैं। विभीषण ने सिर झुका करके उत्तर दिया कि प्रभु, मुझे केवल इतना पता है कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को ये दिव्यास्त्र दिया था तब उन्होंने कहा था कि जब तक ये दिव्यास्त्र रावण के शत्रु के पास नहीं पहुंचेगा और रावण पर इसका परिहार नहीं होगा तब तक उसकी मृत्यु संभव नहीं है। परंतु मुझे ये नहीं जानकारी है कि रावण ने दिव्यास्त्र कहाँ छिपाया है। यह सुनकर के भगवान श्री राम और अधिक व्याकुल हो जाते हैं। उन्होंने सोचा रावण को मारने के लिए हमें उस दिव्यास्त्र का पता लगाना ही होगा, लेकिन वह कहाँ छिपा है। बिना उस दिव्यास्त्र के रावण का अंत नहीं हो सकता। यद्यपि श्री राम सर्वशक्तिमान थे और उनके अंदर अलौकिक शक्तियाँ भी थी, उन्होंने कभी उन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और सामान्य मानव के रूप में धर्म का पालन कर रहे थे। इसलिए वे सोचने लगे मुझे इस दिव्यास्त्र को प्राप्त करने का कोई उपाय खोजना होगा, पर ये कैसे संभव होगा। इस प्रकार श्री राम की व्याकुलता देखकर हनुमान जी चिंतित हो गए। उन्होंने प्रभु से विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं इस कार्य को पूरा करने में सक्षम हूँ। जब तक मैं दिव्यास्त्र आपके चरणों में लाकर अर्पित नहीं कर दूंगा तब तक लौट करके नहीं आऊंगा, चाहे इसमें मेरा जीवन ही क्यों न चला जाए। भाइयों, श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि पवन पुत्र, तुरंत लंका की ओर प्रस्थान करो। हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान कर गए। लंका पहुंचने के लिए हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया। उन्होंने सिर पर तिलक लगाया, हाथ में पवित्र ग्रंथ और कमंडल लिया और साधारण ब्राह्मण की तरह मंदोदरी के महल की ओर चल दिए। मंदोदरी के महल में पहुंचकर हनुमान जी ने कहा कि है देवी, मैं एक विद्वान ज्योतिषी हूँ, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? मंदोदरी ने आदर पूर्वक उन्हें महल में बैठाया और भोजन परोसा। भोजन करते हुए हनुमान जी ने मंदोदरी से कहा कि देवी, मैंने सुना है कि इस समय आपकी लंका पर एक बड़ा संकट आया हुआ है। एक तपस्वी ने आक्रमण किया है जिससे आपके पुत्र और कई योद्धा मारे जा चुके हैं। मंदोदरी दुखी स्वर में बोली कि हाँ ब्राह्मण देव, ये सत्य है, लेकिन मेरे पति रावण अमर है, उन्हें कोई मार नहीं सकता। हनुमान जी ने गंभीर होकर कहा कि देवी, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे एक बात मालूम हुई है कि आपके महल में एक दिव्यास्त्र छिपा हुआ है। यदि वो दिव्यास्त्र शत्रु के हाथ लग गया तो आपके पति का अमृत तो समाप्त हो जाएगा। क्या आपको उस दिव्यास्त्र के बारे में जानकारी है? पहले तो मंदोदरी को इस बात को भूल चुकी थी। उसने कहा कि प्रभु, मुझे उस दिव्यास्त्र के बारे में कुछ भी पता नहीं। यदि ऐसा कोई दिव्यास्त्र है तो मैं उसे भूल चुकी हूँ। हनुमान जी ने चालाकी से कहा कि है देवी, ये दिव्यास्त्र इतना महत्वपूर्ण है कि यदि ये शत्रु को मिल गया तो निश्चित ही आपके पति की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इसे संभाल कर रखना यह बहुत ही आवश्यक है। सच में ये बात मंदोदरी भूल चुकी थी, लेकिन हनुमान जी के बार बार याद दिलाने पर उसे याद आ गया। हनुमान जी की बातों से मंदोदरी आशंकित हो गई। उसने चिंता में कहा कि है ब्राह्मण देव, आपने जो कहा है वह सत्य है। मैंने उस दिव्यास्त्र को एक मजबूत खम्भे के भीतर छिपा दिया है। वह खम्भा मेरे अंतपुर में मेरे पलंग के पास भूमिगत स्थान में रखा है। उसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत कड़ी है। ये सुनते ही हनुमान जी को वह गुप्त स्थान मालूम हो गया। उन्होंने मंदोदरी से कहा कि है देवी, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ, मैंने केवल ज्योतिषीय ज्ञान से यह बात बताई थी। अब मैं अपने मार्ग पर निकलता हूँ। मंदोदरी को ये भनक तक नहीं हुआ कि ब्राह्मण के वेश में स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। जैसे ही हनुमान जी महल से चले, उन्होंने तुरंत अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया और उस गुप्त स्थान पर पहुँच गए। वहाँ उन्होंने अपनी शक्ति से उस खम्भे को तोड़ा। खम्भा टूटते ही उसमें से चमचमाता हुआ दिव्यास्त्र बाहर निकल आया। हनुमान जी ने वह दिव्यास्त्र उठाया और वायु मार्ग से श्री राम के पास लौट आए। भगवान श्री राम के चरणों में वह दिव्यास्त्र अर्पित करते हुए हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका कार्य सफल हुआ। ये वही दिव्यास्त्र हैं जिसके बिना रावण की मृत्यु संभव नहीं थी। श्री राम ने हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा की। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लाए गए दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र को प्राप्त कर लिया तो उन्हें विश्वास हो गया कि अब रावण का अंत संभव है। अगले दिन श्री राम पुनः रणभूमि में रावण के सामने युद्ध करने के लिए आए। रावण पहले की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था।
क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी शक्ति उसे नहीं मार सकती है, कोई पराजित नहीं कर सकती। लेकिन इस बार श्री राम के पास वही दिव्यास्त्र था जिसके बिना रावण की मृत्यु असंभव थी। जैसे ही भगवान श्री राम ने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, वे सीधे रावण के हृदय में जाकर के लगा। रावण का घमंड, उसकी शक्ति और उसके पुनर्जीवित होने की सारी जो शक्ति थी उसकी क्षण मात्र में ही समाप्त हो गई। इस प्रकार रावण का अंत हो गया। अब प्रश्न उठता है कि क्या मंदोदरी ने रावण के साथ ये छल किया था? यदि हम इस कथा को गहराई से समझेंगे तो पाएंगे कि मंदोदरी ने अपनी ओर से कोई छल नहीं किया। उसने अनजाने में ही वह गुप्त जानकारी हनुमान जी को दे दी थी, क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में जो थे, मंदोदरी को नहीं पता लगा कि वे हनुमान जी है। यदि मंदोदरी यह रहस्य न बताती तो हनुमान जी को तो दिव्यास्त्र कभी नहीं मिल पाता और रावण अमर बना रहता, युद्ध चलता रहता। लेकिन हनुमान जी की चतुराई और उनकी वेशभूषा के कारण मंदोदरी सत्य प्रकट कर बैठी। इसलिए कहा जा सकता है कि मंदोदरी ने जानबूझकर के कोई छल नहीं किया था। अपने पति रावण की मृत्यु का कारण स्वयं उसकी पत्नी बन गई। देवताओं ने रावण की मृत्यु का समय तो पहले ही तय कर दिया था, लेकिन वो तभी संभव हो सकता था जब वो दिव्यास्त्र भगवान श्री राम के पास होता। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन उसका अंत निश्चित है। घमंडी का पतन निश्चित है। ये कथा आपको अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण।